आइए कुछ क्षण श्री हरि के चरणों में मन और वाणी को पावन बनाने के लिए लगाया जाए। तत्पश्चात जैसे हरि की इच्छा वैसी कथा हम लोग आज श्रवण करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की, परमानंद भगवान की। परमात्मा की असीम अनुकंपा से आप समस्त भगवत प्रेमियों को परमात्मा की अमृतमयी श्रीमद् भागवती ज्ञान गंगा में गोता लगाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कहते हैं वह ग्राम हो जाता है जहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है। आप समस्त जनमानस पर ईश्वर की असीम कृपा है, असीम अनुकंपा है। जीवन में यदि भागवत कथा श्रवण करने को मिल जाए तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। आइए इस कथा के आयोजक संयोजक जिनके अथक प्रयास से जिन्होंने पुत्र नाम सार्थक कर दिया। पुत्र तो सभी के होते हैं, लेकिन पुत्रों की जो है बड़ी संज्ञा दी गई है शास्त्रों में। पुत्र सुपुत्र कुपुत्र,
पुत्र किसको कहा जाता है? पुण्णाम नरकम त्रायते पुत्रः। जो अपने सत्कर्म से अपने पितरों को पुण्णाम नरक से तार दे, उसको पुत्र का, वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। तो ऐसे कुलोद्धारक पुत्र नाम को जिन्होंने सार्थक किया, परमादरणीय श्री जंग बहादुर तिवारी जी, आपने अपने पितरों के उद्धारणार्थ गया श्राद्धादि श्री जगन्नाथ धाम यात्रा अनेकानेक तीर्थ भ्रमण करके शास्त्रों में वर्णित पितरों के निमित्त जितने भी कार्य बतलाए गए हैं, उन समस्त जो है कार्यों को बड़ी कुशलता और बड़ी सरलता पूर्वक आपने संपन्न किया परमात्मा की कृपा से। और आज आप समस्त भगवत प्रेमियों को हरि की कृपा प्राप्त करवाने के लिए आपने श्रीमद् भागवती ज्ञान गंगा का भी आयोजन किया। ऐसे कुलोद्धारक इस यज्ञ के आयोजक संयोजक आपके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग आपका स्वागत कर दीजिए। साथ ही साथ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से स्वरूप देने का कार्य जिन्होंने किया, ऐसे परमादरणीय श्री अनिल तिवारी भैया, आपके लिए जोरदार तालियां बजा दें आप लोग एक बार। और परिवार के सभी सदस्यगण, छोटे से लेकर के बड़े तक रिलेशन के भी आए हुए समस्त लोग, बड़े ही विगत 2 दिन से काफी परिश्रम किया आप लोगों ने। परिश्रम के बाद जो है आज यह कथा प्रारंभ हो पाई है। ऐसे इस कथा के स्वागताकांक्षी जन, परिवार के गणमान्य सदस्य जन, श्री तेज प्रताप तिवारी जी, आचार्य जी, विजय प्रकाश तिवारी, ओम प्रकाश तिवारी, जय प्रकाश तिवारी जी, सत्य प्रकाश तिवारी जी, अनिल कुमार तिवारी जी, जो इस व्यवस्था, इस संस्था के संचालक भोला तिवारी जी, अनिल बिजली मंदिर एवं सत्य गोविंद धाम साउंड सर्विस के आप प्रोप्राइटर भी हैं। आपके लिए जोरदार तालियां पूरे परिवार के लिए। विनीत जो है इस यज्ञ के श्री भगवान दीन तिवारी जी और श्री लालधर तिवारी जी के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाकर आपका वंदन, स्वागत अभिनंदन कर दीजिए। और इस पूरी यज्ञ को ऊर्जा देने का कार्य पावर हाउस के स्वरूप में हम सबको ऊर्जा देने का काम यज्ञ के माध्यम से जो कर रहे हैं, यज्ञ के आदरणीय श्री यज्ञाचार्य जी महाराज, परमादरणीय श्री हरिकेश चतुर्वेदी जी, आपकी विद्वता और सरलता का मैं जितना भी वर्णन करूं शायद मैं शब्दों में नहीं कर पाऊंगा। और 1-2 जिला नहीं, मैं तो कहता हूं पूरी इंडिया में कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं जहां आपकी पहुंच ना हो, जहां आपको जानने वाले लोग ना हो। आपके लिए जोरदार ताली बजा करके आपका जो हार्दिक स्वागत किया जाए। साथ ही साथ परम विद्युत कुलभूषण विद्युत शिरोमणि परमादरणीय वयो वृद्ध ज्ञान वृद्ध श्री नरेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी, जो यज्ञ के पुरोधा यज्ञाचार्य, आपका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और साथ ही साथ परमादरणीय श्री राम दुलार मिश्र जी, आपका जोरदार स्वागत किया जाए तालियों के साथ। ऐसे ऐसे विद्वत एवं शास्त्र शिरोमणि मूर्तियों के सानिध्य में आप समस्त श्रोता बंधुओं को भागवती ज्ञान गंगा में गोता लगाने का परम
सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त हुआ है। और इस यज्ञ में जिनका मन तन मन धन से लगी हुई पूरी यज्ञ की व्यवस्था को जो सहयोगी गण इस व्यवस्था को लेकर के चल रहे हैं, श्री पाल यादव जी, श्री शिव कुमार तिवारी जी उर्फ भोला भैया, श्री अरविंद कुमार गौड़ जी, श्री गौरव अग्रहरी जी, श्री संतोष मदेशिया जी, श्री मुलायम यादव जी, श्री आदेश यादव जी, श्री मोनू भैया यादव जी, श्री पिंटू प्रजापति जी, श्री दिनेश गौड़ जी, गुड्डू चौरसिया जी, आप सहयोगियों के द्वारा यज्ञ मंडप से लेकर के व्यासपीठ तक सुबह से लगातार जो परिश्रम किया गया, आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजा करके आप लोगों का भी स्वागत वंदन किया जाए। साथ ही साथ इस व्यासपीठ के साथ माँ बीणा पाड़ी पराम्बा पराशक्ति भगवती जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी श्री शारदा मैया के परमोपासक आई हुई स्वर्ण पदक से सम्मानित परमादरणीय श्री राजेश मिश्र जी जो तबले के साथ संगत कर रहे हैं। साथ ही साथ आर्गन के माध्यम से अपनी अंगुलियों की कला और स्वर के माध्यम से अपने गला का प्रदर्शन, जिन पर माँ बीणा पाणी की असीम अनुकंपा है, ऐसे श्री कन्हैयालाल मिश्र जी आपके लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाए। और साथ ही साथ पैड पे संगत करता हुआ छोटा सा नन्हा सा बालक आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, शिबू मिश्र जी, आपके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दें एक बार। समस्त इस व्यवस्था के व्यवस्थापकों का स्वागत करते हुए परमादरणीय श्री कृष्ण चरणारविंद परमात्मा श्री हरि के चरणों में नतमस्तक होते हुए भागवती ज्ञान गंगा में चलते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान के परमानंद भगवान की बोलिए गोविंद दामोदर भगवान की बोल भूतादित भूतनाथ भूत भावन प्रलयंकर भयंकर भगवान शिव शंकर की श्री दुर्वासा जी महाराज की, श्री मौनी जी महाराज की, अपने अपने माता पिता के, अपने अपने गुरुदेव भगवान के। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार को पावन बनाने के लिए परमात्मा ने दो गंगा का निर्माण किया है। कितनी गंगा का? दो गंगा का। वो दो गंगा कौन कौन सी है? एक तो परमात्मा के चरणार बिंदु से निकली हुई माँ श्री भगीरथी गंगा है, भागीरथी गंगा। उस गंगा में अवगाहन करने के लिए, स्नान करने के लिए व्यवस्था कर करके गंगा जी के पास जाना पड़ता है। यहाँ से इलाहाबाद, बनारस अथवा अयोध्या जाना पड़ेगा। उसके लिए 2-4 सेट कपड़े तैयार करके बस में बैठेंगे, भाड़ा किराया लगाएंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे, फिर स्नान करेंगे, तब स्नान का फल मिलता है। और एक परमात्मा के मुखार बिंदु से उद्धृत श्रीमद् भागवती ज्ञान गंगा है, वह भागीरथी ज्ञान गंगा है और यह भागवती ज्ञान गंगा है। और अहेतु कोई कृपा हो जाए महाराज तो उस भागवती ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है।
बड़ी सहजता, बड़ी सरलता से ही परमात्मा की कृपा से यह भागवती ज्ञान गंगा प्राप्त हो जाती है। जैसे आप लोगों को प्राप्त हो गई घर बैठे अगर भागवती ज्ञान गंगा मिल जाए तो इससे बढ़िया जीवन का कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। और इतना बढ़िया सौभाग्य प्राप्त होने के बाद अगर जो कथा सुनने ना आ पाए, बाकी श्री सीताराम आप लोग खुद ही समझदार है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज हम समस्त श्रोता बंधु यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत महापुराण, जो परमात्मा के मुखार बिंदु से उद्धृत भागवती ज्ञान गंगा है। आज कथा में हम यह जानकारी हासिल करेंगे, जानना चाहेंगे ये है क्या श्रीमद् भागवत महापुराण, ये क्या है। प्रथम में लिखा गया श्रीमद्, भैया श्रीमद् लिखा गया, श्रीमती श्रीमान जी नहीं लिखा गया, श्रीमद्। अच्छा देखिए जो है पहले तो कार्ड भी शादियों के आते थे, जबकि कार्ड में श्रीमान श्रीमती लिखा रहता था, अब श्रीयुत लिख दिया जाता है कि नहीं। बहुत से ऐसे कार्ड आते हैं उसको श्रीयुत लिख दिया जाता है। युत का मतलब हो गया दोनों, चाहे जो समझ लीजिए, चाहे श्रीमान समझ लीजिए चाहे श्रीमती समझ लीजिए, लेकिन यहाँ श्रीमद् शब्द दिया गया है। ये श्री क्या है? श्री शब्द की व्याख्या साधारण नहीं है। इस शब्द की व्याख्या करने के लिए महाराज वेदांत का जो है ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि वेद का वाक्य है। श्री शब्द साधारण नहीं है, ये वेद का वाक्य है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने नारद जी के द्वारा परमात्मा श्री हरि के द्वारा प्राप्त हुई चतुश्लोकी भागवती ज्ञान गंगा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को, और नारद जी के द्वारा वही चतुश्लोकी भागवती जो है प्राप्त हुई श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को बदरिकाश्रम में, सम्यापुरी आश्रम पर। और उन चतुश्लोकी भागवत रूपी जो बीज था उसको अपने हृदय रूपी माने इस हृदय रूपी खेत की भक्ति रूपी क्यारी में बड़ी ही श्रद्धा के साथ उस बीज का रोपण किया श्री व्यास जी ने। और वह वेदांत का जो बीज था वह एक वृक्ष के रूप में परिणित हुआ महाराज। 12 शाखाएं हुई उसमें, कितनी? 12 मोटी मोटी शाखाएं उसकी हुई, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की 12 स्कंद के नाम से जाने जाते हैं, 12 स्कंद और 337 अध्याय इसकी कोमल शाखाएं हैं, जो पतली पतली टहनियां होती हैं, और 18,000 श्लोक रूपी जो है उस वृक्ष में पत्ते जो है प्रकट भइल। जब यह शास्त्र बनकर के तैयार हुआ तो व्यास जी लेकर भगवान के पास गए। तो भगवान के पास गए तो भगवान ने पूछा यह क्या है? तो व्यास जी ने कहा कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह भागवत है। कहे यह इसका मतलब क्या? तो कहे भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम, जो परमात्मा ने कहा वही भागवत है। बगल में लक्ष्मी मैया बैठी थी, मैया ने कहा केवल जो भगवान ने कहा वही भागवत है? कहे माता जी नहीं, भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, आप दोनों ने जो कहा वही भागवत है। तो श्रीमद् भागवत हो गया। अब श्री शब्द कहने का तात्पर्य शुक्ल यजुर्वेद संहिता, संहिता का मंत्र है यजुर्वेद के, उसमें लिखा गया सृष्यते लक्ष्मीश्च पतन्या वहोरात्रे पाश्रवे नक्षत्राणि रूपमस्मिनं व्यातं मा इष्णन्निखाडा मुम्मैखाडा सर्वलोकं मायिखाडा। इस श्री शब्द को समझने के लिए इस मंत्र के माध्यम से यथार्थ इसका जानना पड़ेगा। एक एक शब्द को समझिएगा गौर से।
कथा का 3 दिन का जो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो है 3 दिन की जो कथा की यात्रा है, यह अध्यात्म की यात्रा कही जाती है। ज्ञान, अध्यात्म की यात्रा और ज्ञान की यात्रा। और उसके बाद, क्योंकि जब भक्ति होगी तो भक्ति से ज्ञान की जागृति होती है, और उसके बाद धीरे धीरे वैराग्य आता है। वैराग्य आता है तो आनंद की जागृति होना शुरू हो जाती है। चतुर्थ दिवस में जो भगवान के प्राकट्य का वर्णन प्रारंभ होता है, उस दिन से आनंद की जो है उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वैसे तो परमात्मा की चर्चा ही आनंददायक है, कोई भी चर्चा श्रवण करी जाए, लेकिन 3 दिन का जो विषय है अध्यात्म का विषय है, बड़े ध्यान से जो है इसको समझना चाहिए। अब कहते श्री, श्री ईश च ते। श्री अर्थात परमात्मा, श्री हरि, श्री अर्थात लक्ष्मी मैया। श्री ईश, श्री के ईश माने लक्ष्मी जी के ईश। श्री चते, लक्ष्मी जी के वे कौन? पत्नियां। लक्ष्मी जी जिनकी पत्नी है, लक्ष्मी जी के जो पति है श्री हरि। बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनो। अश्विनी कुमार का जो वर्णन आया है उससे भी अधिक देदीप्यमान तेजवान परमात्मा स्वरूप श्री लक्ष्मी जी जिनके चरण कमलों को दबाती रहती हैं। परमात्मा की पराशक्ति पराम्बा जगत जननी, वह योग माया। अब योग माया एक एक शब्द बांधता है महाराज। इस माया को सिद्ध करने के लिए श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 10वें स्कंद में जाकर के समझाया। इस माया को 10वें स्कंद में समझाया सुखदेव जी ने। भगवान श्री हरि की जो योग माया है, जजा सम्मोहितम जगत, सारा जगत उस त्रिगुणी माया के ही वशीभूत है, उससे कोई परे नहीं है। संसार में जो भी आया है उस माया से कोई बच ही नहीं पाया। जब ही जन्म लिया माया ने तुरंत जो है पकड़ लिया। कहते माया जीव को पकड़ती कैसे है, किस प्रकार जो है माया जीव को पकड़ती है। लिखे हैं घी के तो अनेकों कार्य हैं। जब भक्ति आ जाए, ज्ञान आ जाए, है कि नहीं, भक्ति हो परमात्मा के प्रति और ज्ञान हो, तो बिना ज्ञान के वैराग्य कैसे हो? ज्ञान से वैराग्य की उत्पत्ति हुई, और जब वैराग्य आता है ना तो अपने आप त्याग जो है आ जाता है, और बिना त्याग के मोक्ष मिलता ही नहीं। अगर मोक्ष चाहिए तो त्याग अनिवार्य है। अब उस घी को मैंने एक जो संत, जिसको संत कहा जाता है, संत त्याग के ही द्वारा जो है मोक्ष दिलवाता है। घी का दीपक बना करके अगर लगा दिया जाए तो अंधकार दूर हो जाते हैं। पूजन में आरती के निमित्त घी के दीपक की ही आरती बना करके आरती की जाती है महाराज। कहते अगर चोट लग जाए तो वही घी औषधि का भी काम करता है। एक ही घी, लेकिन सहायक कहाँ कहाँ है? वही घी हमारे लिए डॉक्टर भी बन गया, औषधि भी बन गया, है कि नहीं है? अंधकार को दूर करने के लिए दीपक भी बन गया। कहने का तात्पर्य है भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोक्त कोई भी जो है व्यक्ति अगर ज्ञानवान है तो वह सर्वगुण संपन्न हो सकता है। अगर ज्ञान है तो ज्ञान से ही जो है औषधियों की जानकारी होगी, ज्ञान से ही इंजीनियर होगा, ज्ञान से ही डॉक्टर होगा, ज्ञान से ही डीएम पीएम सीएम राष्ट्रपति XYZ कुछ भी हो। बिना ज्ञान के कुछ भी होना संभव नहीं है। वो भी वो ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान से परे भी एक ज्ञान है परमात्मा के प्रति, क्योंकि परमात्मा ने बड़ी कृपा करके मनुष्य बना करके भेजा है। तो परमात्मा के विषय में चिंतन करना भी एक है और अनिवार्य है। चिंतन करने की बहुत सी विधाएं बतलाई गई हैं। हमारे गुरु जी कहा करते थे
कि करयत नहीं ईश्वर देखने का, सब चराचर विश्व में, शुभ नाम में, शुभ रूप में, गुण तीन पांचों तत्व में। तीन गुण पांचों तत्व में। पंच तत्व क्या है? क्षितिजल पावक गगन समीरा। इनमें तीन गुण तो है। कौन कौन से? सत रजतम, सात्विक राशि तामसी, ये तीन गुण इसमें। सत रजतम गुण, सात्विक राशि तामसी प्रवृत्तियां हैं। कहीं यदि दृष्टि देगा तत्व पर तो और नहीं कुछ पाएगा, क्योंकि जब एक ही है ठोस तो दूजा कहां से आएगा। परमात्मा तो एक ही, वो परम सत्य है। परमात्मा परम सत्य है।